पुनर्घनत्वीकरण योजना के रडार में आया रेवांचल बस स्टैंड। व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों ने कहा 50 से 60 वर्षों से कर रहे हैं व्यापार, प्राइवेट हाथों में देकर किया जा रहा शोषण। आपको बता दें कि रीवा में चल रहे पुनर्घनत्वीकरण योजना के शहर का कायाकल्प हो चुका है। शहरी क्षेत्र में छोटे व्यापारी अब अपने व्यापार को लेकर चिंतित हैं। एक दशक से अधिक समय से चल रही पुनर्घनत्वीकरण योजना के रडार में अब रेवांचल बस स्टैंड आया है, जिसके बाद से अब वहां के व्यापारी चिंतित नजर आ रहे हैं। आज पुनर्घनत्वीकरण योजना का विरोध करते हुए रेवांचल बस स्टैंड के व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपा, जिनका कहना है कि पिछले 50 से 60 वर्षों से वे अपना व्यापार कर रहे हैं। अब बस स्टैंड को प्राइवेट हाथों के कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि रीवा शहर में अब उनके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जो जमीन नहीं था, वे प्राइवेट हाथों में चली गई है और वहां बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, जिसे लेने के लिए छोटे व्यापारियों की अभी हिम्मत नहीं है। जो रीवा के पुराने व्यापारी थे वे अब सड़क पर आ चुके हैं और बाहर से आए व्यापारी रीवा में कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में अब उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हुआ है। रेवांचल बस स्टैंड के व्यापारियों ने कहा कि वर्ष 2015 से लेकर आज तक इस संबंध में कई बार प्रशासन से विरोध किया गया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। ज्ञापन पत्र के माध्यम से व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय विधायक के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, जिसे नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ निवेदन देने करने आए थे, ज्ञापन देने आए थे कि जो पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत ये रेवांचल बस स्टैंड पुराना का जो निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया जा रहा है, उसके हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। और चुन चुनकर छोटे व्यापारियों को जो निस्तारण किया जा रहा है, शासन की जो योजना बनाई जा रही है, इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और आगे भी जो है विरोध करते रहेंगे। जो कोई तो बंद करवाएंगे, हड़ताल करेंगे, अनशन बैठेंगे। विरोध ये कि हम लोग 50-60 वर्षों से वहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं अपनी, और शासन प्रशासन जो भी नियम कायदा अपना बना रहा है कि जमीनों को बेच करके बिल्डर को दिया जाए और यहाँ के दुकानदारों को हटाया जाए। तो हम लोगों का कहना ये है कि हम लोग 50-60 साल से बैठे हुए हैं, तो बिल्डर को क्यों दिया जा रहा है? एक तो रोजगार दे नहीं पा रही सरकार, जो रोजगार में लगे हैं उनको बेरोजगार कर रही है। और दूसरा हम लोग का ये है कि जो ये बस स्टैंड हटाया जा रहा है, हम लोग उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 बस स्टैंड बन चुके हैं रीवा में और ये शहर के बीचों बीच में है। तमाम संभागीय कार्यालय, हॉस्पिटल यहाँ पर हैं, मुसाफिरों को रात बिरात आने जाने में सुविधा है, सुरक्षा भी है। हम लोग इसका लगातार 8-10 वर्षों से विरोध कर रहे हैं और तमाम ज्ञापन भी दिए गए हैं। उसमें सब जो आपको कागज दिए हैं उसमें पूरा डेट बाई डेट लिखा हुआ है, हम लोगों ने कब कब कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया है। हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठे थे, हड़ताल भी कर चुके हैं इस विषय में। जी, अभी तक क्या था कि सरकारी जमीनें जहाँ सरकारी क्वार्टर या बंगले बने हुए थे, वो जमीनों को बेच रहे थे ये, तो वहाँ पर यह था कि कोई उपयोग नहीं था उनका। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी 250-300 व्यापारी व्यवहार कर रहे हैं अपना 50-60 वर्षों से, उस जमीन को अगर ये बेच रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं, जो व्यापारियों के हित में नहीं है। कलेक्टर साहब ने कहा मैं चर्चा करूंगा कमिश्नर साथ बैठ करके। नहीं, अभी हम लोग नहीं गए हैं। वो विधायक जी भी बस स्टैंड में हमारे आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये बस स्टैंड 30 साल कहीं नहीं जाएगा। जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं यहाँ पर रात में चाय पीने आता था, लेकिन मंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद अपने वादे से मुकर गए हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी का भी इसमें योगदान है। योगदान जो योजना बनाई जा रही है बिना उनके तो सहमत किया हो नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप अग्रवाल, बस स्टैंड व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ।